जय मसीह की। हैप्पी सैबत। और परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, इसलिए हम उनका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आज सैबत का दिन है, और आज का जो दिन है वो विशेष दिन है, क्योंकि हम जो है विभिन्न अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि हमें मौका मिलता है उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए जिनके लिए हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए वो प्रार्थना करे। तो ये मौका है, हम सब जो है मिलकर जो है इस आराधना में जो है आगे बढ़ते हैं। तो आइए जो है हम पहली प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में अगर पहली प्रार्थना है श्रीमती मीनू रोज, अगर वो हमारे बीच में जुड़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे बीच में मिसिस राज मट्टू हैं, वो बहुत दिन के बाद जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए और ओपनिंग प्रेयर जो है करें। थैंक यू ब्रदर जी, मौका देने के लिए। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। सबको हैप्पी सब्बाथ, जय मसीह की। और सब प्रे करें। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने पूरी रात भर हमें संभाल के रखा, एक नया दिन दिखाया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पूरी जूम फैमिली के लिए प्रभु जी, एक एक परिवार को आशीष और बरकत देना प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन लोग के लिए जो आपके नाम को नहीं जानते, आपके नाम को जानना और चंगियाई पाउन प्रभु जी। हालेलुया। जिंदे परमेश्वर जी, आज के पूरे प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी गीत भजन बोले जाए, वचन पढ़ाया जाए, आपकी मर्जी मुताबिक हो प्रभु जी। हालेलुया। जिंदे परमेश्वर जी, दया करनी, तरस करना प्रभु जी। जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन्हें भी अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, ताकि आपके नाम की महिमा बढ़ाई करे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हम निकम्मे पापी गुनहगार हैं प्रभु जी, एक एक गुनाह को माफ करना प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उस फैमिली के लिए प्रभु जी, फर्स्ट बरकत की फैमिली के लिए, जिनके द्वारा प्रभु जी ये जूम परिवार चलाया जा रहा है प्रभु जी, उन्हें भी आशीष और बरकत देना प्रभु जी। हालेलुया। जिंदे परमेश्वर जी, दया करनी, तरस करना प्रभु जी। आगे के पूरे प्रोग्रामों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनना, कबूल करना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए जो है हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में जो है पास्टर मुनेंद्र कुमार जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आए और आज का जो वचन पाठ है वो हमें बताएं, जो लिया गया है लूका की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत में। थैंक यू सर मौका देने के लिए, एंड हैप्पी सबत सलोम टू ऑल मैन ऑफ गॉड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसके 12वें पद से। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आमीन। धन्यवाद देना चाहते हैं भाई जी का अच्छी वचन पाठ के लिए। परमेश्वर आपको यूं ही इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के जो वचन की तरफ, और हम निवेदन करते हैं हमारे बीच में जो है पास्टर जेपी मसीह, हम उनका स्वागत करते हैं कि वो सामने आए और आज हमारे बीच में जो है परमेश्वर का वचन शेयर करें। ये समय आपका है पास्टर जेपी मसीह। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की और हैप्पी सबत। परमपिता परमेश्वर का महान अनुग्रह और प्रभु की आशीष, प्रभु की करुणा और पिता परमेश्वर की दया आप सबके ऊपर हो। ये सबत का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आज फिर हम सप्ताह के 7वें दिन में आए हैं, ताकि आज दिन भर अपने खुदावन की इबादत में समय बिताएंगे। और ये भोर की बेला जिसमें हम अपने परमेश्वर की इबादत रोज डेली करते हैं 5 बजे से, तो इसमें मुझे आपने मौका दिया कि आज वचन के द्वारा कुछ हम एक दूसरे के साथ बांट सकें। तो इस सुंदर अवसर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जूम परिवार का।
और आप सभी भाई बहनों का प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपने नींद पर विजय पाई है और आज फिर हम वचन में से सीखेंगे। जैसा कि आज प्रभु का वचन पढ़ा गया, मैं एक बार जानना चाहता हूं, मेरी आवाज बराबर आ रही है? सब हाथ खड़ा कीजिए पास्टर सतनाम जी। जी जी आ रही है। थैंक यू सो मच। तो हम ये वचन पढ़ा गया और लूका 6 अध्याय और उसके 12 वचन से जैसा पढ़ा गया, पास्टर मुनिंदर कुमार ने पढ़ा। प्रार्थना करने में प्रभु यीशु ने सारी रात बिताई। जब वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और उसने सारी रात प्रार्थना की। ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक चुनौती है कि आज हम प्रार्थना में कितना समय बिता रहे हैं। तो आइए इस वचन में जाने से पहले मैं 1 मिनट की प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान, पवित्र, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, हमारे पापों को क्षमा करने वाले और हमें नई जिंदगी देने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और इस समय हम अकल बुद्धि चाहते हैं। हमें समझने और सुनने की और सीखने की ताकत दीजिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम सबकी जिंदगी में और भी आशीषें आए और हम आपकी और नजदीकी में आ सकें, ताकि हम उन कामों को कर सकें जिन्हें करने की अभी तक शक्ति और सामर्थ्य हमें नहीं मिली या जो हम कर नहीं पाए। प्रभु, उस तमाम असंभव को संभव करने वाले आप हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, प्रार्थना करने के लिए आज का विषय है और अभी थोड़ी देर के बाद हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हम प्रभु यीशु से सीख सकते हैं। सबसे अच्छा लीडर और सबसे अच्छा अगुवा, सबसे अच्छा नेता अगर कोई है हमारा, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु से हम सीखते हैं प्रार्थना करना। प्रभु यीशु से हम सीखते हैं चंगाई करना। प्रभु यीशु से हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन का बीज बोना। और हर जगह मसीह यीशु हमारा आइडियल है, हमारा अगुवा है, वो हमारा लीडर है, हमारा नेता है। वो हमें सिखाता है कि हम क्या करें। हमारा मसीह वो ऐसा परमेश्वर है जिसने खुद वो काम करके दिखाया जो वो हमसे चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम वैसा ही करें। नहीं तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिताई। वो तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसको इतनी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी। हम जानते हैं कि जब लाजर को प्रभु ने जिंदा किया तो वहां पर भी यीशु ने लंबी प्रार्थना नहीं की। वहां पर प्रभु यीशु ने सिर्फ 2 शब्दों में पुकारा और एक बार परमेश्वर का धन्यवाद किया और दूसरी बार में लाजर को आवाज दी, हे लाजर निकल आ। तो लाजर निकल आया। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसने वहां लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं की। एक दिन भैया से बात हो रही थी तो भैया ने ये कहा कि क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को कितनी देर में निकालते थे? तो मैंने कहा कि 2 मिनट 1 मिनट में। तो फिर उन्होंने बताया कि और हम लोग कितनी देर में निकालते हैं? हम लोग तो बहुत देर प्रार्थना करते हैं। इसका कारण है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से सारी रात प्रार्थना करते थे। वो जितनी देर ज्यादा परमेश्वर से बात करते थे उतनी ज्यादा सामर्थ्य उनको मिल जाती थी, और इसलिए वो मिनट का काम सेकंड में प्रार्थना से कर देते थे। तो सभा के अंदर प्रभु लंबी प्रार्थना नहीं करते थे, केवल दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को आदेश देते थे, हे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा, और वो निकल जाती थी। कारण
कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी सारी रात बिता देते। आज सवाल है, क्या हमने कभी रात में पूरी रात प्रार्थना की? क्या हम में से कितनों ने, जिन्होंने पूरी पूरी रात प्रार्थनाएं की हैं, उन्हें बहुत दुगनी सामर्थ्य मिली है? कई बार हम लोग अपने चर्चों में होल नाइट प्रेयर रखते हैं, पूरी रात की प्रार्थना सभा, तो उसमें मुश्किल से 4 या 3 लोग आने के लिए तैयार होते हैं। और अगर हम दिन में प्रार्थना करें तो पूरे पूरे चर्च भर जाते हैं। पूरी रात प्रार्थना करना एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि लोग प्रार्थना में समय कम बिताना चाहते हैं। प्रार्थना क्यों नहीं करते? आलस आता है। क्योंकि इस वचन में लिखा है, अगर हम आगे चल के देखते हैं मत्ती 26 अध्याय, और उसमें हम कुछ पद पढ़ना चाहेंगे। अगर आपके पास वचन अभी लेकर के बैठे हैं आप, तो जरूर खोलिए मत्ती 26 अध्याय, और इसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पर 41 पद में 41 यहाँ लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ये स्वयं प्रभु यीशु ने करके दिखाया है। वो स्वयं जागते रहे और सारी रात प्रार्थना करते थे, इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी प्रार्थना करें। तो हमारा लीडर ऐसा लीडर नहीं है जो खुद ना करता हो, वो स्वयं प्रार्थना करता था, और वो चाहता है कि आप भी सारी सारी रात प्रार्थना में बिताएं, क्योंकि समय कठिन है। अब जो ज्यादा प्रार्थना करेगा वही ज्यादा सामर्थी होगा। जो ज्यादा प्रार्थना करेगा वही बड़े बड़े काम कर सकेगा। जो प्रार्थना नहीं करते वो आलस के कारण नहीं करते हैं। हम इसमें पढ़ सकते हैं, और 41 में लिखा है, जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसके आगे हम पढ़ते हैं 42 पद में, यहाँ लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और दूसरा जो पॉइंट है कि प्रार्थना में हम जो कुछ मांग रहे हैं उसमें हम जिद ना करें, उसमें हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर छोड़ दें कि जो हमने प्रार्थना में मांगा है इसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारी नहीं, परंतु हे पिता आपकी इच्छा पूरी हो। काश हम इस प्रकार की प्रार्थना कर सकें कि हे पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा कि प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से कहा। और लिखा है, और यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। अगर संभव हो तो मेरे सामने से कटोरा हटा लीजिए, पर फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। फिर 43 वचन में लिखा है, अब उसने उसके बाद वो प्रार्थना करने चला गया, और लिखा है, तब उसने आकर उन्हें फिर सोता हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। ऐसे कठिन समय में जब प्रभु गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना करने से अपने आप को सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उनके साथ में उनके चेले जो है एक घड़ी भी नहीं जाग सके, क्योंकि उन चेलों की आंखें नींद से भरी हुई थी और वे आलस कर रहे थे, और वे उसके साथ उस दुख भरी घड़ी में भी प्रार्थना नहीं कर सके, जो संसार की सबसे बड़ी जो घटना घटने जा रही थी। उस दुख की घड़ी में जब प्रभु चाहते थे कि चेले उनके साथ प्रार्थना करें, लेकिन प्रियो हम पढ़ते हैं 44 पद में लिखा है,
फिर उन्हें छोड़कर फिर वो चला गया। जब आपकी नींद से आंखें भरी होंगी तो ये 44 वचन भी पढ़ लीजिएगा। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। जब आप सोते रहेंगे, अगर आप प्रार्थना में नहीं जाग सकते हैं तो ये खतरा है। जैसा चेलों को देखा प्रभु ने कि ये सो रहे हैं, ये जागना नहीं चाहते, ये उठकर मेरे लिए दुआ नहीं कर सकते, तब वह उन्हें छोड़कर चला गया और फिर जाकर उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना की और कहा, तब उसने चेलों के पास आकर कहा, 45 मत्ती 26 का 45, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, अब सोते रहो, अब तुम्हारे नींद से जागने का समय गया, अब प्रार्थना करने का भी समय गया, अब सोते रहो। क्योंकि प्रार्थना करने का भी एक समय था जब आप प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन आप नींद से सोते रहे। चेलों को प्रभु ये ताड़ना दे रहे हैं सॉरी कि अब सोते रहो। काश हम इन बातों को समझ सकें कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते रहें, लेकिन हमारा शरीर कह रहा हम सोते रहें। थोड़ा आलस, थोड़ा और आलस। सुलेमान कहता है कि आलसी जो है कटोरे तक हाथ बढ़ाता है लेकिन कौर को मुंह में डालने ना पाता है। आलसी जो नींद से प्रीति रखता है। आलसी व्यक्ति प्रार्थना भी नहीं करता है। एक लड़का था जो प्रार्थना नहीं करना चाहता था, उसने अपनी प्रार्थना को एक नोटिस बोर्ड में लिख के, कागज में लिख के नोटिस बोर्ड में चिपका दिया था और शाम को आता बिस्तर पे जाने से पहले कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना दीवार पे लिखी हुई टंगी हुई है, उसको पढ़ लेना, और सो जाता है। प्रार्थना जब हम अपने मुंह से करेंगे तो दुख की घड़ी में भी परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए 41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देगी और हमें बचा सकती है। प्रार्थना की सामर्थ्य प्रभु यीशु का ये हमें अनुसरण करना है कि जैसे यीशु ने सारी रात प्रार्थना की, हमें भी प्रार्थना में समय बिताना होगा। हम किन लोगों के बीच में रहते हैं? हम इस समय टेढ़ी पीढ़ी के लोगों में रहते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि किसी खास काम को करने से पहले हमें सारी रात प्रार्थना में देना पड़ सकता है, क्योंकि लूका 6:12 से हमने जो लिया है, अगर 12 के आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु ने 12 चेलों का चुनाव किया था। अपनी मिनिस्ट्री खड़ी करने के लिए 12 नौजवानों को चुना था और ये कोई छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि 12 अपने चेलों को मखसूस करना था और ये पता करना था कि कौन सा चेला मेरी जो है सेवा कर सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने सारी रात प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे इतनी शक्ति ताकत दीजिए और बुद्धि दीजिए कि मैं इन 12 चेलों का चुनाव कर सकूं, जो मेरे राज्य का पैगाम सारी दुनिया में देंगे, जो मेरी मौत के दिन तक मेरे साथ रहेंगे, जो मेरे जी उठने तक मेरे साथ रहेंगे, जो मेरे स्वर्गारोहण तक मेरे साथ रहेंगे, उनका मुझे चुनाव करना है। तो इस खास काम के लिए यीशु ने सारी रात प्रार्थना में बिताई और पहाड़ पर। प्रियो, कभी हम किसी खास काम के लिए जाएं तो बिना प्रार्थना के मत निकलिए। तो प्रार्थना स्वर्ग के राज की चाबी है। प्रार्थना स्वर्ग के खजाने की चाबी है जो आपके हाथ में है। अगर आप देखना चाहें तो प्रार्थना की बहुत बड़ी सामर्थ है। प्रार्थना उन हठी और कठोर लोगों के मन भी बदल सकती है।
हम लूका में 18 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर एक विधवा का वर्णन पाया जाता है। और वो विधवा जो थी वो परेशान थी, क्योंकि उसका पति भी नहीं था, उसका लड़का भी नहीं था, उसका कोई पड़ोसी भी नहीं था, और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, और वो बहुत ही परेशान थी। और किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया था, और उस मुकदमा के कारण वो बहुत परेशान थी। लेकिन प्रियो, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। और वो जज जो अन्यायी था, जज वो भी अन्यायी था। वो न्यायी तो था लेकिन अन्यायी था। तो वो न्याय करने वाला जज था, लेकिन वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, और ना वो किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो ऐसे दुष्ट टेढ़ी पीढ़ी में रहती थी, लेकिन वो विधवा कभी भी हारी नहीं। उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। क्यों? कारण उसका प्रार्थना का जीवन था, और उसका ऐसा प्रार्थना का जीवन था कि उसने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी, और यीशु ने उसको परमेश्वर के वचन में जगह दी है। और लिखा है 18 अध्याय लूका में, यह लिखा, प्रभु ने कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, और वो न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी, जो उसके पास आकर कहती थी, कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह नहीं माना, परंतु अंत में विचार कर कहने लगा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की कोई परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। मेरे प्रियो, हम और आप भी चाहें तो इस टेढ़ी पीढ़ी के लोगों में, जहां हमारी नहीं सुनी जा रही है, अगर हम लगातार प्रार्थना करें, तो हम प्रार्थना करके उनकी नाक में दम कर सकते हैं। जैसे इस विधवा ने उस अन्यायी राजा की नाक में दम कर दिया। नाक में दम करने का मतलब एक मुहावरा है, ये नाक में दम कर देना। तो क्या हम और आप प्रार्थना करने में नाक में दम करने के लिए तैयार हैं? और नहीं है तो सीख लीजिए प्रार्थना करना। प्रार्थना हम में से बहुतों को नहीं आती है। कई लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। वो रोमियो 8 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा, रोमियो 8 अध्याय उसके 26 पद को, वहां लिखा है कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र आत्मा स्वयं आहें भर भर कर, जो हमारी कल्पना और समझ से परे है, उन शब्दों को हमारे मुंह से बुलवाता है। और तब हमारा आत्मा, हमारा जो मन है, हमारा मुंह, जब हमारे होठों से हमारे ऐसे से शब्द निकलते हैं प्रार्थना में जो वर्णन से बाहर हैं, तो प्रार्थना करने की शक्ति परमपिता परमेश्वर से मांगिए, वो हमें प्रार्थना देंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम अंत में एक वचन और देना चाहेंगे। मैं सोचता हूं मेरा समय हो चुका है, और जकरिया 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करने की आत्मा देगा। जस्ट मैं क्लोज कर रहा हूं, और मैं जकरिया 12 की 10 पढ़ूंगा। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए वे ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा और अनुग्रह करने वाली आत्मा, परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन पर उंडेलूंगा। वो आपको प्रार्थना करने वाली आत्मा देंगे, वो आपको अनुग्रह करने वाली आत्मा देंगे। तो परमेश्वर आपको प्रार्थना करना सिखाए।
तो तब आप कैसे प्रार्थना करेंगे? ऐसे प्रार्थना करेंगे जैसे कोई इकलौते पुत्र के मरने पर विलाप करता है, रोता है। प्रार्थना में हमें रोना है, प्रार्थना में हमें बिलखना है, प्रार्थना हमें गिड़गिड़ाना है। प्रार्थना कोई कविता नहीं है कि गा दी। प्रार्थना का मतलब है गिड़गिड़ाना और बिलखना, आंसुओं से प्रार्थना करना। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जैसे हमारे मसीह ने प्रार्थना की, हम भी प्रार्थना करना सीखें और हम प्रार्थना में भरोसा करना सीखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू भाई सतनाम जी, आपने मौका दिया। मैं सोचता हूँ मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच अच्छे वचनों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वोपरि परमेश्वर, इस भोर के समय पिता परमेश्वर एक सुंदर समय आपने दिया पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए। पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो बच्चे एकेडमिकली पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जूम फैमिली में पिता परमेश्वर, सबके लिए पिता परमेश्वर कि आपकी सामर्थ वो पिता परमेश्वर अपने सामर्थ से आप उन्हें भरे पिता परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर वो पिता परमेश्वर सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर बल प्राप्त करते जाए पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर आपका वचन उनके दिल में पिता परमेश्वर स्थापित हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी आशीषें पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन जैसे बच्चे पिता परमेश्वर बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर आपका भय उनमें आ जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि मैं मानता हूँ पिता परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। धन्यवाद देना चाहते हैं भाई का अच्छी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए जो है हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो प्रार्थना करनी है, अब जो विषय हम